Okay, dear students, let us discuss about a story about Akbar and Birbal, and the name of the story is Greedy Gradekeeper. So listen to it. Remember Birbal, the clever minister of King Akbar. So the minister of King Akbar was Birbal. So he was a very clever minister. So हमने क्लास 4 में भी ये पढ़े थे. So do you know how he became a minister? So now we will discuss how he became a minister of King Akbar. Let us discuss. Now, Birbal was then a young boy living in a village. So Birbal was a young boy living in a village. एक village में वो रह रहे थे. क्या हुआ उसके बाद? He was very clever. वो बहुत चालाक थे. Clever मतलब चालाक. And could write poetry. And poetry भी लिख सकते थे. कवि थे वो, पोएट थे. सो ही थॉट ही कुड ट्राई हिज लॉक इन द किंग्स कोर्ट. उन्होंने क्या सोचा कि मैं तो कवि हूँ, मैं पोएट्री लिख सकता हूँ, मैं अपना लॉक कहाँ पे टेस्ट करूँ? इन द पैलेस ऑफ द किंग. देन व्हाट हैपेंड? सो ही टुक सम ऑफ हिज पोएम्स एंड सेट अप फॉर द सिटी. सो उन्होंने क्या कुछ पोएम रखे जो उन्होंने खुद लिखे थे, एंड उस पोएम के साथ वो कहाँ पर चले? टू द पैलेस ऑफ द king, to the city where the king lives. Then what happened? When he reached the outer gate of the palace, he was stopped by the gatekeeper. Okay, जब वो पैलेस के पास पहुँचे, क्या हुआ? वहाँ पर एक गेट कीपर खड़ा होता है. Here, look at here. This is the gatekeeper and this was so greedy. मतलब greedy मतलब खराब जो होता है, जो ज़्यादा लोभ करते हैं. So the gatekeeper said, "Hey, stop there. Where are you going?" shouted the gatekeeper. Gatekeeper ने बोले, रुक जाओ वहाँ पर, कहाँ जा रहे हो आप? Then the Birbal said, "I am a poet. मैं एक पोएट हूँ. I want to see King Akbar. मैं किंग अकबर को देखना चाहता हूँ. And show my poems to him. मैं राजा के पास जाना चाहता हूँ. अकबर के पास जाकर मैं मेरा पोएम दिखाना चाहता हूँ. Then "Oh, you are a poet." Who said? The greedy gatekeeper. Gatekeeper ने said, "Oh, you are a poet. The king is kind." King बहुत दयालु है. Kind मतलब दयालु. He will surely give you a prize. वो आपको एक प्राइज जरूर देंगे. ठीक है? Then I will let you in if you give 1/10. मतलब 1/10 of your prize. मैं आपको किंग के पास जाने दूंगा. किसने बोला? द ग्रेट कीपर ने. अगर आप मुझे आपको जो प्राइज़ मिलेगा उसका 10 भाग से 1 भाग दोगे. 1/10 मतलब 10 भाग से कितना भाग? 1 भाग. ओके, 1/10. ये आपको समझना है. देन व्हाट हैपेंड? देन यंग बीरबल एग्रीड सिंस ही हैड नो अदर वे. और क्या, वो एक नॉर्मल सा सीधा पोएट, सीधा साधा सा पोएट थे. सो वो बीरबल राजी हो गए द ग्रेडी गेटकीपर के बात में. क्या बोले? बीरबल ने बोले, हाँ ठीक है, मुझे जो प्राइज़ मिलेगा उसका 10 भाग से 1 भाग आपको मैं ज़रूर दे दूँगा. आप मुझे जाने दीजिए. देन यंग बीरबल एग्रीड सिंस ही हैज नो अदर वेज. देन व्हाट हैपेंड? व्हेन ही वेंट इन द गेटकीपर काउंटेड. जब बीरबल ने अंदर चले, कहाँ पर? टू द पैलेस ऑफ द किंग, टू द किंग अकबर. देन द गेटकीपर काउंटेड. क्या काउंट किए? इफ़ ही गेट्स 100 गोल्ड कॉइन. कौन? बीरबल. कौन इमेजिन कर रहे हैं? गेटकीपर इमेजिन कर रहे हैं. उन्होंने तो मुझे प्रॉमिस किया कि जितना मिलेगा उसका 10 भाग से 1 भाग मुझे ज़रूर देंगे. ठीक है. नाउ द गेटकीपर कैलकुलेट कर रहे हैं. क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? इफ़ ही गेट 100 गोल्ड कॉइन्स, अगर उन्हें 100 गोल्ड कॉइन मिलेगा तो आई विल गेट डैश गोल्ड कॉइन. कितने गोल्ड कॉइन होगा? देखिए 1/10 मिलेगा ना. 1/10 ऑफ 100 कितना होगा? काउंट करिए अभी. 10 को 100 से घटाने से 10 आएगा. 1 × 10, आंसर इज 10. समझ में आ गया? अगर राजा ने 100 गोल्ड कॉइन देंगे किसको? बीरबल को. बीरबल को गेटकीपर को कितना देना है? 10 गोल्ड कॉइन, क्योंकि 1/10
of 1 by 10 of 100 is equal to 10. Now the poet came to the second gatekeeper. Then the poet came to the second gatekeeper. Second gatekeeper के पास पहुंच गए. Then this gatekeeper also said, ये gatekeeper भी उसकी तरह ग्रेडी था, तो इसलिए वो भी बोला क्या, I will let you in if you gave me 2/5 of your price. ये गेटकीपर ने क्या बोला, मैं तुम्हें जाने दूंगा अगर तुम मुझे तुम्हारा प्राइस का 2/5 पार्ट्स दोगे. ओके, द पोएट एग्रीड. पोएट भी राजी हो गए क्योंकि उसके अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं था. 2/5 मिलेगा, मतलब 2/5 ऑफ प्राइस. नाउ द गेटकीपर हैप्पीली कैलकुलेटेड. राजी हैप्पी हो गया. कौन? द गेटकीपर. एंड कैलकुलेटेड द पोएट विल गेट एटलीस्ट 100 गोल्ड कॉइन. So I will get dash gold coin. Now calculate, dear student. 2/5 of his price. Price, suppose price is 100 gold coin. So 2/5 मतलब 2 divided by 5. नहीं, 2/5 of means multiplication of how much? 100 gold coin. Okay. Now calculate. अगर 5 को 100 से डिवाइड करेंगे कितना होगा आंसर? 20. 2 into 20 how much? 40. Okay, good. So इसे कितना मिल जाएगा? 40 गोल्ड कॉइन मिल जाएगा. देन व्हाट हैपन? द पोएट रीच द लास्ट गेट. वहाँ पर 3 गेट था, लास्ट गेट पर पहुँच गए. लास्ट गेट के पर में भी एक गेट कीपर था. द पोएट रीच द लास्ट गेट. द गेट कीपर सेड, आई विल अलाउ यू टू सी द किंग ओनली इफ़ यू गिव मी हाफ ऑफ द प्राइस. तो ये गेट कीपर ने बोला, जितना तुम्हें मिलेगा आपको मुझे उसका आधा देना पड़ेगा. ठीक है, हाफ ऑफ द प्राइस दैट यू गेट, जो तुम्हें मिलेगा. द पोएट हैड नो अदर वे. पोएट के पास कुछ भी चारा नहीं था. ही एग्रीड एंड वेंट इनसाइड. वो राजी हो गए. कौन? द पोएट. एंड वेंट इनसाइड. अंदर चले. देन द गेट कीपर थॉट, टुडे इज ए ग्रेट डे. आज एक बढ़िया सा दिन है. इफ़ ही गेट 100 गोल्ड कॉइन, अगर उन्हें 100 गोल्ड कॉइन मिलेगा, आई विल गेट डैश गोल्ड कॉइन. सो डियर स्टूडेंट्स, कैलकुलेट हाफ ऑफ 100 गोल्ड कॉइन हाउ मच. लुक एट हियर. हाफ ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ 100 गोल्ड कॉइन. सो 2 को 100 से काटिए, आंसर आएगा 50. 1 into 50, आंसर इज 50. गुड. नाउ बट इफ यू गेट 1000 coins, वाओ, आई विल गेट हाउ मच. सो कैलकुलेट सिमिलरली. हाफ ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन 1000. अगर 2 को 1000 से डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 500. सो 1 into 500, आंसर इज 500. Okay, so the king was very happy with the poem and said, your work is very good. When the Birbal came to the King Akbar and saw their poems, the king became very happy. जब बिरबल ने अपना जो पोएम राजा को दिखाए, राजा ने बहुत खुश हो गए. और खुश होके क्या बोले बिरबल को? आपका काम बहुत बढ़िया है. ओके, आपका काम बहुत वेरी गुड. ओके, सो यू कैन आस्क एनीथिंग एज योर प्राइज. तो राजा ने बोले, आपको जो इच्छा मांग सकते हैं, मांगिए मुझे. देन बिरबल सेड, माय लॉर्ड, आई वांट 100 स्लैप्स. बिरबल ने क्या बोला कि मुझे थप्पड़ दीजिए प्राइज में. 100 थप्पड़, 100 स्लैप्स मतलब 100 स्लैप्स मतलब थप्पड़. व्हाट? 100 स्लैप्स? कौन बोले? किंग अकबर ने बोले, आपको थप्पड़ चाहिए प्राइज में भला कौन थप्पड़ मांगता है. सो द किंग वॉज शॉक्ड. देन व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट? कंप्लीट द स्टोरी. व्हाट पार्ट ऑफ द प्राइज डिड द पोएट गेट? सो लुक एट हियर. दिस इज द रेस्ट ऑफ योर. So here, it is the rest of your story. The poet got 100
100 स्लैब्स। पोएट को प्राइज के हिसाब से क्या मिला? थप्पड़ मिला। कितना थप्पड़? 100 थप्पड़। ओके, वो थप्पड़ अभी देखो किस किस को मिलेगा। एंड रिटर्न हैप्पीली, बट एज सुन एज ही रीच द फर्स्ट गेट ही हैड टू गिव हाफ स्लैब्स टू द गेट कीपर। ओके, हाफ स्लैब किसको देगा? पहला गेट कीपर को। हाफ ऑफ 100 हो गया 50। तो 50 स्लैब पहले जो गेट कीपर ने मिला उसे 50 स्लैब मिल गया। 50 थप्पड़ पहला गेट कीपर को मिला। देन when he reached the second gate he had to give 40 slabs to the gatekeeper। तो 40 slabs कैसे हुआ? सेकेंड गेट कीपर ने बोला था मुझे 250 देने के लिए। 250 ऑफ 100 एंड हियर इज योर आंसर 22 इंटू 20। योर आंसर इज 40। समझ में आ रहा है? लिस्ट 10। देन व्हाट हैपेंड फाइनली व्हेन ही रीड द लास्ट गेट ही हैड टू गिव 10 स्लैब्स टू द गेट कीपर। 10 स्लैब कैसे हुआ? वो बोला था मुझे कितना देना चाहिए? 1/10, मतलब 1/10 इंटू हाउ मच? 100। आंसर विल बी 10। समझ में आ रहा है? सो ड्यू टू हिज नाउ दस बीरबल गेव 50 + 40 + 10 हो गया 100 slabs as demanded by the gatekeeper. Due to his presence of mind, Birbal did not get a single slab and could teach a lesson to the gatekeeper. Okay, due to the presence of mind. Okay, बिरबल बहुत क्लेवर थे। ओके, सो इसीलिए वो 100 स्लैब्स मांगे, जिसके कारण वो ग्रीडी गेट कीपर अच्छा काम कर रहे थे क्या? बुरा काम है। ओके, सो इसीलिए उन्हें स्लैब्स देने के लिए वो किंग को मांगे कि मुझे थप्पड़ दीजिए 100 थप्पड़, क्योंकि मुझे वो गेट कीपर को देना है। वो गेट कीपर गलत काम कर रहे हैं। ओके, सो नाउ patterns in the parts. Make different patterns by coloring same square in the grid BCD. What parts of the grid did you color? What parts of the grid remain white and right? ओके, ये आपको करना है। आपको देखिए यहाँ पर ए जैसे एक पैटर्न में हुआ है, आपको BCD ये करना है। ये कंपलसरी नहीं, आपको खुद करना है। आप जैसे करेंगे उसका आंसर भी आप खुद लिखेंगे। सपोज यहाँ पे आप लुक एट हियर, यहाँ पे देखो आपने कितने पार्ट्स कलर किए हैं? हाफ पार्ट्स रेड, हाफ पार्ट वाइट। यहाँ पे रेड कलर नहीं है। अगर आप हाफ रेड हाफ वाइट करेंगे, लिखेंगे हाफ रेड हाफ वाइट। ओके, सो नाउ लुक एट हियर योर बुक, लुक एट ग्रिड ए अगेन। ग्रिड ए को हम फिर से देखेंगे। कहाँ है ग्रिड ए? हियर, लुक एट हियर, ग्रिड ए को हम देखें। देन इन द ग्रिड कलर इज द ग्रिड कलर ए में क्या है? हाफ ब्लू हाफ वाइट। देन बी में क्या है? 2/4 ब्लू 2/4 वाइट। देन सी में 3/8 ब्लू 5/8 वाइट। देन डी में व्हाट? 4/8 ब्लू 4/8 वाइट। नाउ आवर इंस्ट्रक्शन इज मार्क क्रॉस ऑन द रॉन्ग आंसर। हमको सही आंसर ढूंढना नहीं है, कौन सा आंसर ढूंढना है? रॉन्ग आंसर ढूंढना है। ढूंढने के बाद उसके ऊपर क्रॉस लगाना है। ओके, सो नाउ लुक एट हियर, हाउ मेनी कलर आर ब्लू? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कलर्स आर ब्लू एंड 8 कलर्स आर वाइट। देखो 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। 8 आर ब्लू कलर और 8 आर इन वाइट कलर। देन सो हाफ ब्लू हाफ वाइट, ये तो सही हो गया, लेकिन हमको सही ढूंढना नहीं है, गलत ढूंढना है। देखिए बी में ये सही है कि गलत है? 2/4 ब्लू 2/4 वाइट। देखिए इसमें 2/4 को अगर हम काट दें 2 को 4 के साथ काट दें, हो गया 2, ये हो गया हाफ। नहीं, इसे भी 2/4 को अगर काट कर दें हो जाएगा ये हाफ, क्योंकि 2 2 जो है 4। ओके, तो ये भी सही है। देन क्वेश्चन नंबर सी को देखिए।
सी को देखिए यहाँ पे हाफ हो रहा है क्या, 3/8 को अगर आप काटेंगे हाफ नहीं हो रहा है, 5/8 भी हाफ नहीं हो रहा है, तो ये गलत है, तो ये हो सकता है हमारा आंसर। नाउ डी को भी चेक कर लीजिए, डी को 4/8, 4/8 को क्रॉस करिए, 4 2 जार 8, 4 2 जार 8, ये भी हो गया हाफ ब्लू हाफ वाइट। ओके, सो यहाँ पे गलत कौन है, यही है सी। ओके, आंसर इज सी एंड दिस इज रॉन्ग आंसर। दिस इज बिकॉज हमें क्वेश्चन में कहा गया है आपको रॉन्ग आंसर ढूंढना है, सही आंसर नहीं। सो लुक एट हियर, क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ ग्रिड ऑफ 16 स्क्वायर एंड मार्क patterns with 2/8 red, 1/2 yellow, 1/4 green, then 3/6 blue, 5/16 red, 1/2 येलो। कैसे करेंगे ये देखिए, यहाँ पर कितने स्क्वायर से 16 स्क्वायर, पहले हम ए करते हैं, ए को करेंगे 2/8 पार्ट कितना होगा, रेड होगा, तो कितने स्क्वायर का आप रेड करेंगे। लुक एट हियर, 2/8 into 16, 8 2s are 16, now 2 into 2 आंसर इज 4। सो 4 स्क्वायर को आप क्या कर देंगे, रेड कर देंगे। देन 1/2 येलो, 1/2 ऑफ हाउ मेनी स्क्वायर, देयर आर 16 स्क्वायर, सो आपको क्या करना है, हाफ होल इंटू 16, 2 8 जार 16, A1 इंटू 8 8, सो आपको क्या करना है, 8 पार्ट्स को येलो करना है। देन 1/4 ग्रीन, 1/4 पार्ट को ग्रीन करना है, 1/4 पार्ट्स ऑफ 16 पार्ट्स, 4 4 जार 16, 1 इंटू 4 4, तो 4 पार्ट्स को आपको ग्रीन करेंगे। सिमिलरली आप क्वेश्चन बी भी करेंगे, ठीक है। सो नाउ लुक एट हियर रामोस वेजिटेबल फील्ड, ये वेजिटेबल फील्ड देखिए, यहाँ पे सारे वेजिटेबल्स है, स्पाइनच है और चिल्ली है, पोटैटो है, टोमेटो है, ब्रिंजल है। ओके, सो व्हिच वेजिटेबल ग्रोज इन द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द फील्ड एंड व्हाट पार्ट। सो देखिए यहाँ पर देखो, टोमेटो को देखो 1 2 3 पार्ट्स है, और 3 से ज़्यादा और कौन है क्या, नहीं है। सो हियर टोमेटो इज द आंसर। So look at here, so रामू के फील्ड में क्या क्या था, ही ग्रोज पोटैटो, ब्रिंजल, टोमेटो, चिली एंड स्पाइनस, ये सब था। देन व्हिच पार्ट ग्रोज इन द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द फील्ड एंड व्हाट पार्ट। ओके, सो देखिए ये कितने पार्ट्स होगा, 3 पार्ट्स फ्रॉम 9 पार्ट्स। सो कितने पार्ट्स से 3 पार्ट्स, यहाँ पे कितने पार्ट्स है हम काउंट कर लेंगे पहले। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पार्ट्स हो गया। 9 पार्ट्स से कितने पार्ट्स टोमेटोज है, 1, देखिए 1 2 3 पार्ट्स हो गए टोमेटोज। सो आउट ऑफ 9 पार्ट्स 3 पार्ट्स आर टोमेटोज। कैसे लिखेंगे, मैंने आपको सिखाया है। व्हिच वेजिटेबल ग्रोज इन द बिगेस्ट पार्ट्स, टोमेटोज, एंड व्हिच पार्ट्स कैसे लिखेंगे, 3 डिवाइडेड बाय 9, ऐसे लिखेंगे ना। ओके, 1/3, अगर 3 को 9 को से डिवाइड कर लेंगे 3 हो जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा। ओके, 1/3। ऑन व्हाट पार्ट्स द फील्ड ग्रोज ही ग्रोज पोटैटोज। पोटैटो देखिए यहाँ पर एक पार्ट से, यहाँ पे एक पार्ट से, 2 पार्ट से, फ्रॉम व्हिच पार्ट्स, फ्रॉम 9 पार्ट्स, ये आपको लिखना है। अगर सिर्फ आप 2 लिखेंगे ये नहीं होगा, 2 पार्ट्स फ्रॉम 9 पार्ट्स। ओके, सो ऑन व्हाट पार्ट्स द फील्ड ग्रोज डज ही ग्रोज पोटैटो, 2 पार्ट्स फ्रॉम 9 पार्ट्स। आप ऐसे लिख सकते हैं, 2 डिवाइडेड बाय 9। ओके, सो व्हाट पार्ट ऑफ द फील्ड इज यूज्ड टू ग्रो स्पाइनच,
व्हाट पार्ट इज यूज टू फॉर ब्रिंजल। अब स्पाइनस देखिए, पहले स्पाइनस ने 1 पार्ट हुआ है, अब लिखेंगे कैसे 1 पार्ट्स फ्रॉम हाउ मेनी पार्ट्स 9 पार्ट्स। ओके, फ्रॉम 9 पार्ट्स 1 पार्ट इज स्पाइनस। ओके, गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रिंजल। ब्रिंजल कितने पार्ट्स है, लुक एट द इमेज। सो ब्रिंजल कितने हैं 1 2, here 2 parts are brinjal. Okay, so 2 parts are brinjal from how many parts, from 9 parts। अब लिखेंगे कैसे 2 divided by 9, ये आपको लिखना है। Now you write some questions by looking this picture। ठीक है, आप कुछ क्वेश्चन लिखेंगे। Now there is another question, there is, look at, रामू wanted to give these vegetable to his friends। रामू ये वेजिटेबल उनका फ्रेंड को देने के लिए चाह रहे हैं। देन ही गेव अबू बेकर 1/5 ऑफ दिस टोमेटोज। अबू बेकर को कितने दिए 1/5 दिए। देन 1/3 ऑफ पोटैटोज सृजा। 1/3 ऑफ पोटैटोज किसको दिए सृजा को दिए। ओके, ही गेव अबू बेकर 1/5 ऑफ दिस टोमेटोज। टोमेटो का 1/5 अबू बेकर को दे दिए। ओके, सो कितने टोमेटोज है काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ओके, 20 का 1/5 कितना होगा 1/5 ऑफ 20, 5 4 जा 20, 1 into 4 4। ओके, 1/5 of these tomatoes and 1/3 of the tomatoes, 1/3 of the potatoes। पोटैटो का 1/3। ओके, किसको दिया अबू बेकर को। पोटैटो का 1/3 काउंट करिए कितना हो रहा है। फर्स्ट काउंट हाउ मेनी पोटैटोज आर देयर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। So 18 potatoes are there। So from 18 potatoes how many parts are given to Abu Bakr 1/3, 1/3, 1/3 of 18। वन बाई थर्ड ऑफ 18 हाउ मच 3 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 6। सो 1 into 6 6। देन व्हाट हैपेंड सृजा गॉट 2/5 ऑफ द टोमेटोज एंड 3/6 ऑफ द पोटैटोज। सृजा को कितना मिला 2/5 ऑफ द टोमेटोज। टोमेटोज का कितना पार्ट्स 2/5। सो 2/5 ऑफ, देखिए यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आंसर होगा इधर, देखिए तो सृजा का शेयर देखिए टोमेटोज 2/5 ऑफ 20 कितना हो रहा है 2/5 ऑफ 20, 5 4 जा 20, 2 into 4 8 हो गया 8 आंसर। देन नंबर ऑफ पोटैटोज आर 18। अबू बेकर को मिला 1/3, मैंने कैलकुलेट कर दिया है। देन सृजा को मिला कितना, सृजा का शेयर पोटैटोज का 3/6। सो 3/6 ऑफ 18, 6 3 जार 18, 3 into 6, 3 into 3 9। ओके, सो आंसर इज हियर 9। सो सृजा को मिला 3/6 ऑफ 18 9। सो नाउ नांसी शेयर ऑफ पोटैटोज कितना रहेगा 18 से 18 minus 6 plus 9 is equal to 18 minus 15। Answer is 3। Okay. So how many potatoes and tomato did Nancy get? Nancy get 3 potatoes and 8 tomatoes। Okay, 3 potatoes कैसे हुआ देखो यहाँ पे आंसर इज 3 एंड टोमेटोज कितना हुआ 8 टोमेटोज। 8 टोमेटोज कैसे हुआ यहाँ पे देखिए, क्योंकि अबू बेकर को 4 मिला, सृजा को 8 मिला, 8 4 12, सो टोटल था 20, 20 minus 12 8। ओके।